आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में आप सभी का आज फिर बहुत बहुत स्वागत है। कल हम क्लास नहीं कर पाए थे लाइव किसी कारणवश, तो आज हम क्लास करते हैं। फिर कल संडे है, कल भी नहीं करेंगे हम, फिर मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम, जैसे मैंने कहा था, हम इंडियन फिलोसफी शुरू किया करेंगे और हम कोशिश करेंगे इसी तरह लाइव क्लास के अंतर्गत सभी सेक्शंस को देखें। भारतीय दर्शन हम देख रहे थे। भारतीय दर्शन के अंदर हमने लास्ट टाइम या जो लास्ट क्लास करी उसके अंदर हमने देखा ओवरव्यू ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसमें हमने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा उनका कि साहब इतिहास क्या कहता है। उसके बाद हमने देखा कि नास्तिक और आस्तिक क्या थे। बस जस्ट हमने एक ओवरव्यू लिया। आज हम नास्तिक दर्शन से कहानी शुरू करेंगे। रवि मेहरा ब्लॉग्स जी, वेरी गुड आफ्टरनून सर। तो आज हमारी यात्रा जो होगी वो चारवाक दर्शन से शुरू होगी। चारवाक या फिर मैं कहूँ नास्तिक दर्शन से। एक बेसिक एक कंसेप्ट है, पहले वो समझ लीजिए। हम लोग समझते हैं कि नास्तिक का मतलब है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, तो ये सरासर गलत है। इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नास्तिक जो शब्द है वो न्यूट्रल शब्द है। रोहित जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नास्तिक न्यूट्रल शब्द है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? ना आस्था, मतलब जिसकी आस्था किसी भी विषय में अगर नहीं है तो वो नास्तिक हो जाएगा। मान लीजिए आपकी आस्था जो है वो दर्शन शास्त्र में नहीं है तो आप नास्तिक हैं। लेकिन कैसे? आप दर्शन शास्त्र के कंपैरेटिवली, विभास जी वेरी गुड आफ्टरनून, आप दर्शन शास्त्र के कंपैरेटिवली क्या है? नास्तिक है। सिंपल फिलॉसफी है। मैं कहता हूं आस्तिक, तो आस्तिक का मतलब है आस्था, जिसको आस्था हो किस पर? किसी पर भी। आपको मान लीजिए मैथ्स के ऊपर आस्था है तो आप मैथ्स के कंपैरेटिवली आस्तिक है। तो यहां पर पहली बात ये आप सभी लोग अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लीजिए कि जो नास्तिक और आस्तिक शब्द है, जिसको आप एथिस्ट और थेइस्ट कहते हैं, यहां नास्तिक का मतलब है वो आइडियोलॉजी, वो विचारधारा जिसने सुपरमेसी ऑफ वेदास, वेदों की सत्ता को कहीं ना कहीं अस्वीकार कर दिया। मतलब ये नास्तिक है क्योंकि ये वेदों को नहीं मान रहे हैं। तो ये वेदों के कंपैरिजन में या वेदों के पॉइंट ऑफ व्यू से या वेदों के कंपैरेटिवली नास्तिक है। ऐसा नहीं है कि ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये ईश्वर को तो मानते हैं। भाई आप चारवाक को हटा दीजिए, जैन दर्शन में भी ईश्वर का वर्णन है, बौद्ध दर्शन में भी ईश्वर का वर्णन है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा सांख्य दर्शन, जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन आस्तिक है। क्यों? क्योंकि वो वेदों को मान रहा है। इसका मतलब यहां जो नास्तिक और आस्तिक शब्द है वो वेदों के रिलेटिव है, वेदों के साथ रिलेट करके जोड़ा जा रहा है यहां पर। अगर ईश्वर की बात होती तो सांख्य भी नास्तिक होता, लेकिन महर्षि कपिल का दर्शन वो तो आस्तिक है क्योंकि वो वेदों को मानते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस अपने दिमाग में रखिएगा कि यहां नास्तिक का मतलब है जो वेदों को नहीं मान रहा, वेदों की जो थ्योरीज है, जो आइडियोलॉजीज है, उसको नहीं मान रहा, वेद ही नॉलेज के सोर्स है इसे नहीं मान रहा। इंडियन फिलॉसफी का बेस जो है वो वेद है, वेद से ही भारतीय दर्शन आया है। मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था, जब सोसाइटी के अंदर एक डिफ्रेंशिएशन होने लगा, जब सोसाइटी के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, तब जाकर कहीं ना कहीं लोगों को यह लगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये वेदों के कारण है। क्योंकि यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसके अंदर कहा जाता है कि साहब जो वेदों में लिखा हुआ है हम उसका पालन करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। अगर वेदों को ही मैं साइड में हटा देता हूं तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। तो जो भी आइडियोलॉजी सोसाइटी में आई, चाहे वो चारवाक थी, चाहे वो जैन थी, चाहे वो बुद्ध थी, वो सारी की सारी आइडियोलॉजी वेदों के अगेंस्ट है। उन्होंने अपनी नई थ्योरीज डेवलप की, वो थ्योरीज वेद में नहीं है। तो इसी के अंदर पहला दर्शन आता है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन वर्ल्ड वाइड एकमात्र वन एंड ओनली फिलॉसफी है जो कंप्लीटली मेटरलिस्टिक है, पूर्णतः भौतिकवादी है, कंप्लीटली नास्तिक है, पूर्णतः जिसको आप आस्तिक वो सॉरी एथिस्ट कहते हैं, जिसको आप पूर्णतः ये नास्तिक है। पूर्णतः मतलब कि इन्होंने 100% ये कहा कि हम गॉड में, हम वेदों में, हम शास्त्रों में, हम इस तरह के जो भी कर्मकांड हैं जो कि अगले जन्म में होंगे, पुण्य होगा, पाप लगेगा,
हम इस किसी भी तरह की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते। इस लेवल के, अगर आप कहें कि एक इस लेवल के एक्सट्रीमिस्ट हैं ये लोग, कि इन्होंने कहा कि नहीं मतलब नहीं। दूसरी तरफ इन्होंने क्या कहा कि हम जस्ट मेटलिज्म जो है आपका, मेटलिज्म जो है आपका, भौतिकवाद जो है आपका, हम जस्ट उसी को सपोर्ट करते हैं, हम जस्ट उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंसान पैदा ही हुआ है एंजॉय करने के लिए। ये किताबें, ये पुस्तकें, ये वेद, ये आपको एंजॉय करने से रोकते हैं, ये आपके व्यवधान पैदा करते हैं। बेटर वेज कि आप इन सबको इग्नोर कीजिए और अपनी लाइफ को जीना शुरू कीजिए, वही आपकी लाइफ है। अब चारवाक एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो डायरेक्टली चैलेंज कर रही है उस वक्त के सोशल सिस्टम को, उस वक्त के रिलीजियस सिस्टम को, उस वक्त के फिलोसॉफिकल सिस्टम को, उस वक्त के कल्चर को। मतलब चारवाक हर उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। आप इसको इस तरीके से समझिए। दूसरा चारवाक का एम, सिंगल एम है चारवाक का, कि इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय करे, दैट्स इट। आप एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, घूमिए फिरिए। बेसिक मोटिव ये नहीं है जो हम पढ़ते हैं कि यार चारवाक तो जो है कहते हैं खाने पीने घूमने की बात, जो मैं भी कर रहा हूं। नहीं, चारवाक की फिलॉसफी बड़ी डीप है। चारवाक कहते हैं कि ये जो आप जो जिन किताबों को आप देख रहे हैं, जिन मंदिरों को आप देख रहे हैं, जिन ईश्वरों को आप देख रहे हैं, इनसे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इनसे आपको वो डिजायर आपको फुलफिल नहीं होगा जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं। अगर उसे फुलफिल करना है तो वो तो आप अपने अंदर से ढूंढ के निकालिए। आपकी खुद की एक थ्योरी होगी, आपकी खुद की एक आइडियोलॉजी होगी जिस पर आपका कंट्रोल होगा। वो थ्योरी ढूंढिए आप। तो चारवाक फिलॉसफी बड़ी डीप है, चारवाक फिलॉसफी बड़ी ही टेढ़ी है। लगभग 10 वर्षों से मैं खुद चारवाक फिलॉसफी पढ़ रहा हूं, बट मैंने फील किया कि हाँ, चारवाक को समझना बड़ा मुश्किल था। दूसरी बात, चारवाक की कोई टाइमलाइन नहीं है। चारवाक हमेशा हुए, हमेशा हुए, हमेशा हुए, आज भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक जो है कोई आइडियोलॉजी नहीं है, चारवाक एक लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल कभी खत्म नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति आस्तिक बनने से पहले, हर व्यक्ति धार्मिक बनने से पहले चारवाक ही होता है, तो चारवाक खत्म नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं चारवाक मतलब हमारा बचपन, जो भी चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, मस्ती कर रहा है, छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो चारवाक है। चारवाक का मतलब कि अभी शुरुआत हुई है, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, अभी कहां भागेंगे। चारवाक का मतलब है छोटा बच्चा। कुछ लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये अलग अलग थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक मीन्स वो स्टेज जो सारे काम करने के बाद आप अचीव कर सकते हो। क्या? एंजॉय। अभी तो हम क्या काटते हैं लाइफ को। चारवाक स्टेज है जहां पर आप एंजॉयमेंट में पहुंच जाते हो, जहां फिर आपका काम जो है प्रेशर नहीं रहता, कोई किसी वर्क का कोई प्रेशर नहीं होता आपके माइंड पे। हर वर्क आपके लिए एक एंजॉय का सोर्स बन जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि चारवाक उसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं जो वेदों में लिखी हुई है, जिसके अनुसार कि जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं, उसकी 3 प्रकृति है, 3 प्रवृत्ति है, 3 उसका मान लीजिए का बिहेवियर जो है 3 तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है कि वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। पहला कंसेप्ट जो सत्य का है वो ये समझाता है कि जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो कल भी था, वो आज भी है, वो परसों भी होगा, क्योंकि वो सत्य है, वो रियल है, वो बीइंग है। दूसरा कहता है चित्त, कि उसका नेचर क्या है, तो साहब उसका नेचर कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस है, वो चेतनाओं से भरा हुआ है। देन थर्ड आता है, तो वो किस तरीके से यहां पर है, वो आनंद के रूप में इस संसार में बैठा है। तो आनंद का जो इस संसार का ब्रह्म से जोड़ा गया है, कुछ लोगों ने कहा चारवाक इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं कि आनंद ही हमारी वास्तविकता है, आनंद ही ईश्वर की वास्तविकता है। आनंद गलत नहीं है, एंजॉय गलत नहीं है, तरीका आपका गलत हो सकता है, लेकिन एंजॉय तो आप करते हैं। आप खाने को एंजॉय करते हैं, आप पानी को एंजॉय करते हैं, आप चलने को एंजॉय कीजिए, आप सोने को एंजॉय कीजिए, आप उठने को एंजॉय कीजिए।
हालांकि चार वार की जो मैं कहूँ कि जो इंसल्ट की गई या चार वार को जो गलत समझाया गया उसका तरीका यही था कि चार वार कहते हैं कि केवल आप है ना ऐसे काम कीजिए जिसको आप कहते हैं कि सेक्सुअल डिजायर्स जो है आपकी वो फुलफिल हो जाए, या फिर आप ऐसे काम कीजिए कि आप दूसरों की इंसल्ट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। तो चारवाक फिलोसफी इज वेरी बैड फिलोसफी। ठीक है, चारवाक ओपनली जो है सेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है। तो ये तो सोच की बात है, ऐसा नहीं था। चारवाक ने आपको आपके नेचर के साथ जोड़ने की बात कही। चारवाक एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर रैशनलिज्म वाले मानते हैं। चारवाक एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड में एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि जब वेस्टर्न के अंदर कोई बंदा ये कहता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसा होता है, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जब वहां पर बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि ईश्वर अगर रास्ते में मिल जाए तो उसको मार देना क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, वहां लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में चारवार का अगर ये बात कहें तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये तो बेवकूफ लोग हैं। मतलब कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि फिलॉसफी वैसी ही है जैसी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर डेवलप हुई, वैसी इंडियन वर्ल्ड में भी डेवलप हुई। तो जो चारवार्क फिलॉसफी है उसका बेस यही था कि उसने आपको खुद से जोड़ने की कोशिश की। अब चारवार के अंदर एनालिटिकल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। जब भी आप चारवार के बारे में सोचें तो आप वेस्टर्न वर्ल्ड के एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में सोचिएगा। विभाष जी कह रहे हैं कि साहब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो तो उनको भी एक्सप्लेन कर देना। विभाष जी चारवार्क को लेकर देखिए, मैं वही उसी टॉपिक पे आ रहा था। ये चारवार्क को लेकर आप अपनी एनालिटिकल अप्रोच अच्छी कीजिए। एनालिटिकल अप्रोच जब भी आप चारवार्क पर जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा रेने डिकॉर्ट के ऊपर। रेने डिकॉर्ट ने भी यही कहा कि आपको प्रश्न करना आना चाहिए, प्रश्न से ही समाधान निकलते हैं। डाउट कीजिए। आपको जानना पड़ेगा एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर। एग्जिस्टेंशियलिज्म या अस्तित्ववाद आपको समझाएगा कि चारवार्क क्या है, और जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत कुछ और समझ में आएगा। अब चारवार्क को लेकर चूंकि मैंने कहा कि एक तो इनका कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, कोई क्रोनोलॉजी नहीं है इनकी, दूसरा इनके बारे में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए चारवार्क के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। चारवार्क की कुछ ही थ्योरीज है। फर्स्ट थ्योरी जो चारवार्क की है जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, वो इनकी एक थ्योरी थी जिसमें इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड है और द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, आखिर वो कैसे हुआ। वेद कहते हैं साहब ईश्वर ने किया, धार्मिक लोग कहते हैं ईश्वर ने किया, सभी लोग कहते हैं कि जो निर्माण है, जो विकास है, जो सर्ग है, वो ईश्वर ने किया। चारवार्क कहता है नहीं किया। क्यों नहीं किया? उस वक्त चारवार्क ने एक साइंस की बहुत बड़ी थ्योरी दी। शायद उस वक्त तो कोई वेटेज नहीं दिया गया होगा, बट आगे चलकर ये थ्योरी सही साबित हुई। थ्योरी ये थी स्वभाववाद, नेचुरलिज्म जिसको आप कहते हैं, नेचुरलिज्म जिसको आप कहते हैं, कि साहब जो दुनिया का निर्माण हुआ है, ये अलग अलग पार्टिकल्स जो थे, अलग अलग कण जो थे, ऊर्जावान कण जो थे, उनके मिलने से हुआ है। छोटे छोटे कण मिलते गए, बड़ा कण बन गया, बड़ा कण टूटता गया, छोटे कण बन गए। ये छोटे और बड़े की यात्रा चलती रही और ये संसार का निर्माण हो गया। तो यहां पर किसी ईश्वर का कंट्रीब्यूशन मानना या ईश्वर को ये कहना कि ईश्वर ने निर्माण किया है, ये गलत है। तो ये थ्योरी बड़ी फेमस हुई चारवार्क की। यहां से प्रश्न आते हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आते हैं। रवि मेहरा जी कह रहे हैं कि सर यदि चारवार्क के अनुसार हम एंजॉय प्लस एंजॉय एंजॉय हैं तो इसमें टर्म एंड कंडीशन तो रहा नहीं, नियम तो कोई रहा नहीं, जिससे कोई हम नियम कहें या कोई हम सिस्टम कहें। देखिए रवि जी, छोटा सा इसमें एक डिफरेंस है ना, इसमें एक छोटा सा एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, इसको आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप एंजॉय की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि आप एंजॉय जब आप कर रहे हैं तो उसमें रूल एंड रेगुलेशंस तो तब आ रहे हैं जब आप उसको एक गलत तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने खाने को भी एंजॉय करना है, आप जब सांस ले रहे हैं तो आपको सांस लेने को भी एंजॉय करना है।
जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो बात करने को भी एंजॉय करना है, आपको खुश रहना है। आप जब सो रहे हैं तो सोने को भी आपको एंजॉय करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर लगते हैं जब आप बियॉन्ड द लिमिट्स जाने की कोशिश करते हैं। चारवाक ने तो आपको आपसे जोड़ने का प्रयास किया, आप खुद से जुड़िए। हाँ, नियम कायदे तो तब लगेंगे जब आप कोई इलीगल काम कर एंजॉयमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो तब लगेंगे जब आप कुछ गलत करने का प्रयास करेंगे। सांस लेने में कोई नियम नहीं है, ये नेचुरल है। खाना आपको खाना पड़ेगा, चाहे आप सूखी रोटी खाइए, चाहे आप घी के साथ खाइए, चाहे आप किसी के भी साथ खाइए, खाना तो पड़ेगा। पानी तो आपको पीना पड़ेगा, चाहे साफ पीजिए, चाहे बिस्लरी का, चाहे गंदा, चाहे नाले का, जो भी है, पीना तो पड़ेगा। कुछ ये ऐसे नेचर्स हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इट मींस वहां पर सोचना पड़ेगा कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि वो आपका नेचर नहीं है। तो यही डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि आप जो करना चाह रहे हैं, क्या वो लिमिट में कर रहे हैं या बियॉन्ड द लिमिट कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ स्टडी करनी है तो स्टडी करने की कोई लिमिट और रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तो लिमिट भी है, एज लिमिट भी है, क्वालिफिकेशन लिमिट भी है, सब कुछ लिमिट है उसकी तो। लेकिन अगर सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ मुझे पढ़ाई को एंजॉय करना है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है, तो कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपका जीवन है आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मैंने यही कहा अभी रवि जी कि बेसिकली जो चारवाक को लेकर जो हमारे मन में भ्रांति पैदा हुई वो ये हुई कि चारवाक जस्ट आपको सेक्सुअलिटी और इलीगल तरीके से एंजॉय करने की बात करता है, जबकि ये गलत है ना। चारवाक ने मैं जब आपको कहता हूं कि रवि जी एक काम कीजिए, आप मस्ती कीजिए, तो मस्ती करने का ये मतलब नहीं है आप किसी को मारा पीटी कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं। मस्ती करने का मतलब, अगर मैं बैठा हूं तो मैं गुनगुना रहा हूं, मैं बड़ा हंस रहा हूं, बड़ा मुस्कुरा रहा हूं, मैं बड़ा खुश हूं। और खुश होने के लिए किसी बाहरी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, खुशी आपके अंदर से आती है। यही चारवाक आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तो स्वभाववाद एक ऐसा सिद्धांत है जहां से हमेशा प्रश्न आते हैं, हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा एक फेमस टॉपिक जो था इनका वो ये था कि इन्होंने जो है वैदिक सिस्टम के अंदर, चाहे वो पुरुषार्थ हो, इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। कैसे? 4 तरह के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और मोक्ष को चारवाक कहते हैं ये कल्पनाएं हैं, कोरी कल्पनाएं हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है पढ़ने का। अर्थ और काम एक व्यक्ति के जीवन में इन्हीं का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। आप धर्म की बात तो करते हैं लेकिन कितने लोग धार्मिक हैं आज? कोई नहीं। आप मोक्ष की बात तो करते हैं लेकिन किसको सच में मोक्ष चाहिए आज? किसी को नहीं। देखें अगर आप अपनी लाइफ को, तो सच में आपकी लाइफ अर्थ और काम के ऊपर ही टिकी हुई है, इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ और नहीं है। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने पढ़ा भी है, इनफैक्ट कई जनों ने सुना भी है कि चारवाक जब अर्थ और काम की बात करते हैं तो यहां काम का मतलब है सेक्सुअलिटी, और कोई काम की बात नहीं हो रही है यहां पर। नहीं, आपने फिर पुरुषार्थ नहीं पढ़े। पुरुषार्थ में कहा गया है कि जिसका नाम अर्थ है, अर्थ का मतलब है जब आप अपने जीविका उपार्जन के साधन को कमाना शुरू करते हैं, आपकी अर्निंग शुरू हो गई है, जब वो अर्निंग एक आपकी सेविंग बनना शुरू हो जाए, तो उस सेविंग को फिर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, उसका नाम है काम। आपने घर खरीदा, ये भी एक काम है। आपको अच्छा भोजन चाहिए, आज आपको स्पेशल पनीर की सब्जी खानी है, ये भी काम है। आज आपको जो है महंगा वाला परफ्यूम लगाना है, या फिर आज को आप परफ्यूम लगाना है, ये भी एक काम है। आज आपको बहुत सुंदर ड्रेस पहननी है, ये भी एक काम है, ये भी एक काम है। तो काम का मतलब है जब आप अपने जीविका उपार्जन से खुद को सजाते हैं, संवारते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वो काम है। क्या अब आप सोचिएगा अपने जीवन में क्या ये 2 चीजें नहीं हो रही है? पहली, हमें कमाना है, दूसरा हमें हमारी लाइफ को अच्छे से जीना है। हर व्यक्ति इन्हीं के पीछे भाग रहा है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। चारवाक कहते हैं जो धर्म आपको सिखाया गया था वो तो पता ही नहीं कहां छूट गया। जिस मोक्ष के लिए आप भाग रहे हैं उसका पता ही नहीं है कहां है, पता ही नहीं है कहां पे। तो फिर उस कंसेप्ट का मतलब क्या रहा, जिस कंसेप्ट को कहा जाता है कि यही आधार है, यही आपका लक्ष्य है, मतलब ही नहीं है। तो मैं इन दोनों को नहीं मानता। तो चारवाक ने धर्म और मोक्ष को नहीं माना, केवल 2 ही पुरुषार्थ माना। तीसरा आता है
कि चारवाक ने मेटाफिजिक्स के अंदर, तत्व मीमांसा के अंदर पृथ्वी के जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसमें से आकाश को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आकाश को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आकाश पहली बात तो कुछ है नहीं, आकाश जस्ट एक कल्पना है, कोरी कल्पना है, आपको दिमाग से मानना पड़ता है, और जिसको मानना पड़े उस पर फिर विश्वास किया नहीं जाता। तो मैं आकाश को नहीं मानता। चारवाक का सिद्धांत सीधा सा था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रत्यक्ष ही है तो प्रमाण की क्या आवश्यकता, और जब प्रमाण की आवश्यकता दे रहा हूं तो मतलब वो प्रत्यक्ष नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। सिंपल बात है। जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और जो दिख ही नहीं रहा उसको मैं प्रमाणित करूं, ये बेवकूफी है। तो चाहे ईश्वर हो, प्रत्यक्ष नहीं होता तो मैं नहीं मानता। स्वर्ग नहीं दिख रहा, मैं नहीं मानता। नरक नहीं दिख रहा, धर्म नहीं दिख रहा, मोक्ष नहीं दिख रहा, तो मैंने इनमें से किसी भी सिद्धांत को नहीं माना। और अंत में चारवाक में आता है ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला वही लाइन, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। भारतीय दर्शन में लगभग 6 तरह के मीन ऑफ नॉलेज माने गए हैं, जिसको आप ज्ञान के सिद्धांत कहते हैं। परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी, अर्थ आपत्ति, अनुपलब्धि। इस प्रकार 6 अलग अलग रास्ते हैं जिनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। चारवाक कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता, केवल प्रत्यक्ष को मानता। लोगों ने कहा साहब ये तो गलत है, क्योंकि ये तो अधूरा कंसेप्ट है। चारवाक ने कहा होगा अधूरा कंसेप्ट, लेकिन ज्ञान की शुरुआत तो प्रत्यक्ष से होती है। मेरी वीडियो चल रही है अभी, मान लीजिए आपकी स्क्रीन पर, आप इसको म्यूट कर दीजिए, सुनिए मत इसको आप, लेकिन देखने भर से आपके मन में क्यूरोसिटी आएगी कि ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में गई वो प्रत्यक्ष की इंफॉर्मेशन थी। और प्रत्यक्ष का मतलब केवल देखना भर नहीं है, ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया। प्रत्यक्ष का मतलब है इंद्रिय ज्ञान, नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स, कान, आंख, नाक, जिह्वा, आपकी जबान, एंड टच, स्पर्श। इन पंचेंद्रियों के द्वारा, इन 5 अवयवों के द्वारा जब मैं कोई नॉलेज करता हूं, दिस इज कॉल्ड प्रत्यक्ष ज्ञान। चारवाक कहते हैं ज्ञान की शुरुआत यही है, इसी से होती है, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लोगों ने पूछा साहब अनुमान में क्या समस्या है, आपको इन्फ्रेंस में दिक्कत कहां है? चारवाक कहते हैं भैया देखिए इन्फ्रेंस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन करता हूं थोड़ा सा। लोग कहते हैं चारवाक ने अनुमान को नहीं माना, ये खंडन कर दिया, वो खंडन कर दिया। नहीं, चारवाक का स्टेटमेंट समझिए। चारवाक कह रहे हैं कि अनुमान से हमेशा सही ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं अनुमान को नहीं मानता। उपमान से, कंपैरिजन से हमेशा एग्जैक्ट नॉलेज हो, यथार्थ ज्ञान हो, जरूरी नहीं, इसलिए मैं नहीं मान रहा। शब्द से हमेशा ज्ञान हो, जरूरी नहीं, इसलिए मैं इसे भी नहीं मान रहा। कहने का तात्पर्य, चारवाक ने कहा अनुमान चूंकि काल्पनिकता पर है, उपमान चूंकि काल्पनिकता पर है, शब्द चूंकि काल्पनिकता पर है। शब्द तो मेरे सामने है, लेकिन किसने कहे थे पता नहीं। साहब भगवान प्रभु श्री राम ने ये शब्द कहे थे, साहब आपने देखा क्या? नहीं, तो फिर क्यों मानूं? जिनके लिए कहा था उन्होंने सुन लिया होगा, मैं क्या कर सकता हूं? अंशुप्रिया जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है मैं उसे क्यों एक्सेप्ट करूं? तो चारवाक दर्शन की थ्योरी सिंपल है कि देखिए मैं हर उस थ्योरी का खंडन करता हूं जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता। जिसका प्रत्यक्ष नहीं है मैं उसका खंडन कर दूंगा, वायलेशन कर दूंगा, डिनाई कर दूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं उसे। सिंपल थ्योरी है। तो चारवाक ने जी, अंशु प्रिया जी कल क्लास नहीं हुआ था, परसों भी क्लास नहीं हुआ था, मैं किसी कारणवश बाहर गया हुआ था, उसके लिए मैं बड़ा क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से। तो एक थ्योरी तो ये हो गई कि चारवाक दर्शन जो है, चारवाक फिलॉसफी जो है, वो हर एक उस सिद्धांत को डिनाई करने की कोशिश करती है। जी अंशु जी, हाँ मैं लाइव नहीं था, 2 दिन कहा ना मैं बाहर था, और नेक्स्ट वीक वीकेंड पे मैं वापस बाहर रहूंगा 3 दिन के लिए, तो भी लाइव क्लास नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक तो आपका क्लास मंडे ट्यूसडे को ही हो पाएगा, क्योंकि मैं निकल जाऊंगा शायद बुधवार को
मुझे जाना पड़ेगा बुधवार या गुरुवार को। जब तक रहूंगा मैं आपको लाइव क्लास करता रहूंगा, ठीक है, तो आप लाइव में जुड़े रहिए। और जब नहीं रहेगा लाइव क्लास तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। बट हाँ, ये कंफर्म है, फ्राइडे सैटरडे संडे मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ऑब्वियसली बात है वो 3 दिन तो क्लास नहीं होगा। उससे पहले अगर मैं रहता हूँ, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन है मेरे पास। अगर मुझे वेडनेसडे को निकलना हुआ तो 2 दिन लाइव क्लास होगा, अगर थर्सडे को निकलना हुआ तो 3 दिन लाइव क्लास होगा। ये पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। तो ये चारवाक दर्शन की बेसिक फिलॉसफी थी, ज्यादा कुछ है नहीं चारवाक दर्शन में सिलेबस के अंदर, ना ही किसी भी बुक्स के अंदर। चारवाक के रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो अब आप वो पूछ लीजिए मुझसे कि साहब चारवाक में एक थ्योरी देखी थी, क्या थी, कैसी थी, वो आप मुझसे पूछ लीजिए अब। चारवाक को लेकर किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार का थ्योरेटिकल कुछ कंफ्यूजन हो तो आप वो पूछ लीजिए मुझसे। कि चारवाक अपने आप बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। चारवाक एक ऐसी फिलॉसफी है कि हर व्यक्ति कहते हैं कि अंदर से चारवाक की है। आप भी अंदर से चारवाक की हैं, मैं भी अंदर से चारवाक की हूँ, वो वाली बात है, और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी आज चारवाक को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी चारवाक को फॉलो करता हूँ। हम आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 सर मैं चारवाक की कैसे। आपको खाने का शौक है, आपको पहनने का शौक है, आपको पीने का शौक है, पानी या कुछ जो भी, आपको कुछ भी अगर लाइफ में अगर कोई शौक है आपको, एक जिसको आप कहते हैं हॉबी है, एक इंटरेस्ट है लाइफ में कि यार ये काम तो मैं करूंगा, मुझे फ्लाइट में बैठना है, आप चारवाक की हैं। तो चारवाक कहते हैं हर व्यक्ति चारवाक की है। छोटी सी कहानी है, सच है या झूठ है देखिए तो किसी को नहीं पता। जिस वक्त चारवाक को सोसाइटी से खत्म किया जा रहा था, जिस वक्त चारवाक को जो है समाज से खत्म किया जा रहा था, इनके शास्त्र, इनके ग्रंथ जो थे उन्हें खत्म किया जा रहा था, उस वक्त कहते हैं कि चारवाक ने एक भविष्यवाणी की। चारवाक जो ऋषि थे, बृहस्पति मुनि के जो शिष्य रहे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की उस वक्त कि आप सब कुछ खत्म कर दीजिए, मेरा साहित्य खत्म कर दीजिए, आप मेरे शिष्यों को खत्म कर दीजिए, लेकिन आप उस विचारधारा को खत्म कैसे करेंगे जो आपके डीएनए के अंदर, आपके सूक्ष्म मन के अंदर बैठी हुई है। आप उसे खत्म नहीं कर सकते। और मैं केवल सत्य को सामने लाने का काम करता हूं, मैं वही कर रहा हूं। वो अलग बात है आपको सत्य हजम नहीं हो रहा, लेकिन वास्तविकता यही है, मैं सत्य को उजागर कर रहा हूं। हो सकता है कहानी हो, लेकिन ये सच भी है। चारवाक को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन चारवाक जो आपके अंदर तक घुसा हुआ आइडियोलॉजी है, जो मेरे जीवन में जीता हूं, उसको आप कैसे खत्म करें। हर एक बच्चा छोटा होते ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। छोटा होते ही झूठ बोलना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? उसे पता है सच बोलने का फायदा नहीं है, झूठ बोलने पर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए मेरा। क्यों? क्योंकि घर वाले उसकी परवरिश कहीं ना कहीं झूठ में करते हैं। वो गिर गया तो कहेंगे चींटी मर गई, कहां मरी पता नहीं, झूठ मार। उसने कहा टॉफी चाहिए, डरा दिया उसको झूठ बोलकर, बाहर चोर खड़े हैं, भूत खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, फिर वो डर गया, झूठ से डर गया। परवरिश में जब हमने झूठ दिया है तो बाहर निकलकर झूठ ही आएगा। ठीक है, तो ये चारवाक फिलॉसफी छोटी सी फिलॉसफी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। मंडे को हम कोशिश करेंगे जैन दर्शन का एक सेक्शन लेने की। सेम 12 या 12:30 बजे क्लास रहेगी मंडे को, तो आप सभी लोग पधारिएगा। अभी आपका कोई प्रश्न नहीं है मेरे अनुसार, तो हम आज की सभा को जो है समाप्त करते हैं। कल
संडे रहेगा, कल तो कुछ नहीं हो सकता। परसों फिर हम जैन दर्शन को लेकर बैठेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का